वीडियो में आपको बताने वाले हैं भारत के प्रमुख त्योहारों से संबंधित एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चनों के बारे में। जैसे कि आपके सामने पहला क्वेश्चन है, भारत में दीपावली किस देवी देवता की पूजा से संबंधित है? जहां ए ऑप्शन सरस्वती माता। हालांकि आपका पहला ये ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि ये ज्ञान की देवी बोली जाती है, बसंत पंचमी से संबंधित है और दीपावली क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो ये आपका सही होगा ऑप्शन बी, लक्ष्मी माता। जी हाँ, धन की देवी दीपावली पर ये पूजी जाती है, जिनको हम लक्ष्मी माता बोलते हैं। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। और यहाँ पे सी ऑप्शन दिया गया दुर्गा माता, तो ये दुर्गा माता नवरात्रि से संबंधित है। और डी ऑप्शन दिया गया पार्वती माता, तो ये यहाँ पे एक तरह से हरितालिका तीज और भी यहाँ पे चीजें उनसे संबंध रखती है, जो कि पार्वती माता। इससे भी संबंधित आगे मैंने क्वेश्चन बता रखा है, उसमें आपको सही जानकारी देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे हमारा जो सही होगा क्वेश्चन के अनुसार वो ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर। आगे देखिए, अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, होली पर्व मुख्य रूप से किस ऋतु के आगमन पर मनाया जाता है? ए ऑप्शन दिया गया ग्रीष्म ऋतु। हालांकि आपका पहला जो ऑप्शन दिया गया वही आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि जो ग्रीष्म ऋतु है ये होली के बाद आती है, ध्यान रखिएगा। तो ये आपका पहला ऑप्शन गलत। बी ऑप्शन दिया गया शीत ऋतु, तो ये भी आपका गलत है, क्योंकि होली शीत के बाद मनाई जाती है, ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे सी दिया गया बसंत ऋतु, तो बसंत ऋतु जो है होली वसंत ऋतु के स्वागत पर मनाई जाती है। और यही क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि होली पर्व मुख्य रूप से किस ऋतु के आगमन पर मनाया जाता है? तो वसंत ऋतु। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। और यहाँ पे डी ऑप्शन दिया गया वर्षा ऋतु, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि वर्षा ऋतु जो है सावन भादो के त्योहार से जुड़ी है, ये ध्यान रखिएगा। तो हमारा जो सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन केवल सी सही हो जाता है। यदि आप इन क्वेश्चनों का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रखा है, वहां से आप व्हाट्सएप में ज्वाइन हो जाइएगा, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, रक्षाबंधन किस महीने में आता है? ये भी क्वेश्चन आपका महत्वपूर्ण है। पहला ऑप्शन दिया गया चैत। चैत आपका गलत हो जाएगा। गलत इसलिए यहाँ पर हम कहेंगे क्योंकि रामनवमी और एक गुड़ी पड़वा, जो कि एक तरह से ये जो आती है चैत में आती है। रामनवमी भी आपका चैत में आता है, और एक और त्योहार है जिसको हम गुड़ी पड़वा के नाम से जानते हैं, ये भी आपका आता है चैत में। हालांकि क्वेश्चन में हमसे रक्षाबंधन से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसी कारण ये हमारा गलत हो जाएगा। और बी ऑप्शन दिया गया श्रावण, तो ये आपका बी ऑप्शन सही है, क्योंकि रक्षाबंधन इसी माह में आता है। क्लियर है। सी ऑप्शन है कार्तिक, तो कार्तिक जो है ये दीपावली और छठ पूजा ये इससे संबंधित है। और डी ऑप्शन दिया गया फाल्गुन, तो ये होली से संबंध है। तो इसका हमारा जो सही होता है क्वेश्चन के अनुसार वो ऑप्शन बी होता है केवल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। यदि आपको जानकारी पसंद आ रही होगी तो वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। आगे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, बैसाखी त्योहार मुख्य रूप से किस राज्य से जुड़ा है? क्वेश्चन ये भी महत्वपूर्ण है। तो ये राज्य की बात किया गया तो पंजाब से जुड़ा है, क्योंकि बैसाखी जो है यहाँ की मुख्य फसल कटाई का पर्व मनाया जाता है, तो ये पंजाब से जुड़ा है, ध्यान रखिएगा। और ए ऑप्शन दिया गया हरियाणा, तो हरियाणा यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी बैसाखी बनाई जाती है, लेकिन यदि पर्व की बात करी जाए तो ये मुख्य रूप से यहाँ का पर्व नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। सी ऑप्शन दिया गया गुजरात, तो यहाँ पे नवरात्रि और एक उत्तरायण है ये प्रमुख माना जाता है गुजरात में, यहाँ पर बैसाखी नहीं मनाया जाता है। और डी ऑप्शन दिया गया राजस्थान, तो राजस्थान में तीज हो गया और एक और हो गया गणगौर हो गया, गणगौर बोला जाता है उसको, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ गणगौर। ये जो है यहाँ की प्रमुख यहाँ पे त्योहार है गणगौर, जो कि राजस्थान की। तीज भी है राजस्थान की प्रमुख, और एक और है गणगौर जो मैंने यहाँ पे लिख दिया, तो ये दोनों को ध्यान रखिएगा। हमारा जो सही होता है क्वेश्चन के अनुसार वो ऑप्शन बी होता है पंजाब। क्लियर हो गया साथियों। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, गणेश चतुर्थी किस राज्य में सबसे भव्य रूप से मनाई जाती है? गणेश चतुर्थी की बात करें तो ये महाराष्ट्र में भव्य रूप से मनाई जाती है, क्योंकि गणेश चतुर्थी सबसे धूमधाम से मनाए जब जाने की बात आती है तो महाराष्ट्र का नाम सबसे पहले आता है। ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा।
और यहाँ पर ए ऑप्शन दिया गया है उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे जन्माष्टमी जो है काफ़ी प्रसिद्ध है। बिहार की बात करें तो यहाँ पे छठ पूजा प्रसिद्ध है, और तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ पे पोंगल है जो कि एक प्रमुख पर्व है, ये यहाँ पे प्रसिद्ध है। तो हमारा जो सही होता है वो ऑप्शन बी होता है क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है पोंगल त्योहार किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो अभी मैंने आपको बताया तमिलनाडु, ये आपका जो दिया गया है बी ऑप्शन, ये आपका सही हो जाएगा। पोंगल जो है तमिलनाडु का प्रमुख यहाँ पर त्योहार मनाया जाता है, जो कि ये जो मनाया जाता है यहाँ एक फसल है जो कि पोंगल इसी फसल की कटाई पर मनाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा तमिलनाडु। यही हम यहाँ पे बात करें आंध्र प्रदेश की, जो ए ऑप्शन में दिया गया है, तो यहाँ पे उगादी है, उगादी त्योहार यहाँ का प्रसिद्ध है। आपको समझ में नहीं आया होगा कि उगादी त्योहार क्या है तो आप गूगल कर लीजिएगा। और सी ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है केरल, तो यहाँ पे जो है एक और त्योहार है जिसको हम बोलते हैं ओणम, ध्यान रखिएगा, ओणम जिसको बोला जाता है, ये जो है यहाँ का प्रमुख त्योहार है, ओणम इसको बोला जाता है। कर्नाटक की बात करें तो यहाँ का मैसूर है, जो कि मैसूर दशहरा ये प्रसिद्ध है यहाँ का, कर्नाटक का। बाकी हम क्वेश्चन के अनुसार चलें कि पोंगल त्योहार किस राज्य का प्रमुख है, तो ये आपका जो है तमिलनाडु का है। क्लियर हो गया? आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है ओणम त्योहार किस राज्य का है? तो ओणम आपका केरल का, जो कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था, ये आपका केरल का है। जो ओणम है ये एक राजा की स्मृति में मनाया जाता है, जो कि महाबली राजा एक है, और उन्हीं की स्मृति में ये मनाया जाता है ओणम त्योहार, जो कि ये आपका सी दिया गया कर केरल में। ए ऑप्शन कर्नाटक दिया गया, तो यहाँ पे कर्नाटक में दशहरा प्रसिद्ध है, तमिलनाडु में आपका पोंगल प्रसिद्ध है, असम की बात करें तो यहाँ पर बिहू प्रसिद्ध है। अब यहाँ पे बिहू से भी जुड़े यहाँ पे क्वेश्चन देख लीजिए। आगे पूछा जा रहा है बिहू त्योहार किस राज्य का है? तो बिहू त्योहार जो है ये किस राज्य का है? तो असम राज्य का है। और यहाँ पे नागालैंड दिया गया है, तो नागालैंड में जो प्रसिद्ध है वो हॉर्नबिल हो गया, और एक होता है एक और त्योहार है यहाँ पे जो कि काफ़ी प्रसिद्ध है, लेकिन यहाँ पे मुझे अभी फिलहाल एक ही यहाँ पे ख्याल आ रहा है, तो लेकिन यहाँ पे नागालैंड को ध्यान रखिएगा। हॉर्नबिल जो है यहाँ का फेवरेट है। इसके बाद यहाँ पे सी हो गया मणिपुर, तो मणिपुर में संगाई हो गया, ये फेस्टिवल काफ़ी यहाँ पे धूमधाम से मनाया जाता है। और यहाँ पे डी ऑप्शन दिया गया त्रिपुरा, तो यहाँ पे केर पूजा होती है, ध्यान रखिए केर पूजा। ये आपका जो सही होगा केवल क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है छठ पूजा मुख्य रूप से किस त्योहार से जुड़ी है? छठ पूजा की बात करें ये जो है किस राज्य से जुड़ी हुई है? तो बिहार राज्य से जुड़ी है, जो कि शायद मैंने आपको पहले या दूसरे ही क्वेश्चन में बताया था, ये बिहार राज्य से जुड़ी हुई है। एक तरह से इसको केंद्र माना जाता है। छठ पूजा का यदि पूछ दिया जाए एग्जाम में कि छठ पूजा का केंद्र किसे माना जाता है, तो आप बिहार सही मारिएगा, क्योंकि बिहार से ही यहाँ पे छठ पूजा की शुरुआत हुई है। बी ऑप्शन दिया गया पंजाब, तो पंजाब में क्या हो गया बैसाखी हो गया, ये काफ़ी यहाँ पे प्रचलित है। महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ पे गणेश चतुर्थी हो गया, गुजरात में आपका नवरात्रि हो गया, ये यहाँ पे जो मुख्य है ये प्रसिद्ध है त्योहार। हमारा जो सही होगा क्वेश्चन के अनुसार वो ऑप्शन ए होगा करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है नवरात्रि में किस देवी की पूजा होती है? तो नवरात्रि में दुर्गा पूजा होता है। क्लियर है? ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इस समय भी यहाँ पे काफ़ी धूमधाम से हो रहा है, तो यहाँ पर आपका दुर्गा पूजा सही हो जाएगा। नवरात्रि ये ध्यान रखिएगा और दुर्गा पूजा। और यहाँ पर दिया गया ए ऑप्शन लक्ष्मी, तो ये दीपावली के दिन मनाया जाता है लक्ष्मी पूजा। इसके बाद यहाँ पे सरस्वती दिया गया है, तो ये बसंत पंचमी हो गया। और सीता है, तो ये सीता नवमी पर यहाँ पे पूजित है। तो हमारा जो सही हो जाता है वो ऑप्शन बी होता है केवल क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं। आगे यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है ईद उल फितर किस धर्म का त्योहार है? हिंदू धर्म का तो नहीं है, क्योंकि हिंदू धर्म का केवल दीपावली, होली और भी बहुत सारे त्यौहार हैं जो हिंदू धर्म से मनाया जाता है। लेकिन ईद उल फितर जो है ये मुस्लिम धर्म है, तो ये आपका मुस्लिम धर्म, ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद सी ऑप्शन दिया गया सिख, तो सिख में क्या होता है वैसाखी हो गया, गुरु पर्व है। और इसके बाद यहाँ पे डी ऑप्शन दिया गया ईसाई, तो इसमें आपका क्रिसमस हो गया, ईस्टर भी होता है, ये दोनों होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ये त्यौहार जो इस धर्म से संबंध है। तो यहाँ पे हमारा जो सही होता है क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है क्रिसमस किसकी याद में मनाया जाता है?
क्रिसमस की बात करें साथियों तो ईसा मसीह के याद में मनाया जाता है, आप सभी को मालूम होना चाहिए। ये आपका सी ऑप्शन सही है, ईसा मसीह के याद में, जो कि एक जन्मदिन यहाँ पे मनाया जाता है, जो कि 25 दिसंबर को मनाया जाता है। ये ध्यान रखिएगा, हर साल 25 दिसंबर को ईसा मसीह के जन्मदिन पे क्रिसमस मनाया जाता है, जो कि क्रिसमस जो मनाया जाता है इन्हीं के याद में मनाया जाता है। ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर ए ऑप्शन दिया गया मदर मैरी, तो ईसा की माता है ये मदर मैरी। और यहाँ पे संत जोसेफ दिया गया है, तो ये पिता है, ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे सेंट पीटर है, तो ये प्रथम पादरी है, सेंट पीटर। कभी कभी क्वेश्चन घुमा के पूछ दिया जाता है, इसलिए मैं सभी ऑप्शनों को आपको बताते चल रहा हूँ ताकि आपको कोई भी दिक्कत न हो। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है लोहड़ी त्योहार किस राज्य से जुड़ा है? ए ऑप्शन पंजाब, बी ऑप्शन उत्तर प्रदेश, सी ऑप्शन गुजरात और डी ऑप्शन बिहार। तो हमारा बिहार सही हो जाएगा। बिहार यहाँ पे इसलिए यहाँ पे सही हो जाए, सॉरी पंजाब लिखा गया है, मैं डी ऑप्शन को रिपीट कर रहा हूँ। ये आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा पंजाब, क्योंकि पंजाब में लोहड़ी जो है ये एक प्रमुख त्यौहार है, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश में आपका हो गया होली, हो गया दीपावली, हो गया और भी बहुत सारे त्यौहार हैं, ये ध्यान रखिएगा। गुजरात में बात करें तो यहाँ पे उत्तरायण हो गया, उत्तरायण काफी धूमधाम से मनाया जाता है। और यहाँ पे बिहार की बात करें तो यहाँ तो छठ पूजा प्रसिद्ध है ही, कोई दिक्कत नहीं है। सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन ए, करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है गुड़ी पड़वा त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो ये महाराष्ट्र में मनाया जाता है। कहाँ पे मनाया जाता है? महाराष्ट्र में मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। नव वर्ष की शुरुआत में ये मनाया जाता है, जिसको हम गुड़ी पड़वा के नाम से जानते हैं, महाराष्ट्र में है। और यहाँ पे आपका ए ऑप्शन देखने को मिलता है राजस्थान, तो राजस्थान का जो त्यौहार है वो तीज है। उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पे हरेला है। बिहार की बात करें तो छठ पूजा हो गया, ये कई बार रिपीट हो चुका है। हमारा जो सही होगा क्वेश्चन के अनुसार वो ऑप्शन बी होगा, करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है जन्माष्टमी किस भगवान के जन्मदिन पर मनाई जाती है? तो जन्माष्टमी जो हो गया ये कृष्ण, जो कि यहाँ पर आपका कृष्ण देवता, ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। कृष्ण भगवान भी कह सकते, कृष्ण देवता भी कह सकते, कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पर ए ऑप्शन दिया गया राम, तो रामनवमी हो गया। विष्णु की बात करें तो ये विष्णु जयंती, जो कि ये मनाई नहीं जाती है, अलग से मनाई जाती है। और यहाँ पे आपका डी ऑप्शन दिया गया शिव, तो ये आपका शिवरात्रि हो गया। ठीक है, हमारा जो सही होगा वो केवल ऑप्शन सी होगा क्वेश्चन के अनुसार, करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है महाशिवरात्रि किस देवता से जुड़ा है? ए ऑप्शन यहाँ पर विष्णु दिया गया है। हालांकि आपका पहला ऑप्शन जो दिया गया बिल्कुल गलत दिया गया है, क्योंकि विष्णु जो है देव उठनी हो गया, एकादशी हो गया, ये आपका इससे जुड़े हुए हैं, तो ये अलग है, यहाँ पे ये देवता से संबंधित है। और यहाँ पे शिव दिया गया, तो ये आपका शिवरात्रि का पर्व है। और देवता की बात किया गया तो शिव जी से संबंध है शिवरात्रि का। और यहाँ पे ब्रह्मा, तो यहाँ पे इनके नाम पर कोई प्रमुख त्योहार तो नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर हम गलत मारेंगे। इंद्र की बात किया गया तो इंद्र यात्रा हो गया, जो कि नेपाल में काफी धूमधाम से मनाई जाती है। हमारा जो सही होगा केवल क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन बी होगा, करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि गुरु पर्व किस धर्म का त्योहार है? ये भी क्वेश्चन आपका महत्वपूर्ण है। गुरु पर्व किस धर्म का त्योहार है? तो ये सिख धर्म का त्योहार है। ऑप्शन आपका सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया गया हिंदू, तो हिंदू जो है आपका नहीं है। और यहाँ पे हिंदू जो है, हिंदू में आपको दीपावली, होली और भी त्यौहार देखने को मिलता है। बी ऑप्शन यहाँ पे मुस्लिम दिया गया, तो मुस्लिम में ईद होता है प्रमुख। और इसके बाद यहाँ पे ईसाई की बात करें तो यहाँ पे क्रिसमस होता है। तो हमारा जो इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है गुरु पर्व, तो ये आपका सिख धर्म है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है ईस्टर किस धर्म का पर्व है? ईस्टर की बात करें तो ये ईसाई धर्म है। ये इस ईसाई धर्म है, जो कि यीशु के पुनर्जीवन की याद में मनाया जाता है। ये आपका सही हो जाता है, ऑप्शन डी, करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है तीज पर्व किससे जुड़ा है? भगवान विष्णु से, या भगवान शिव पार्वती से, या भगवान गणेश से, या भगवान राम से? तो भगवान शिव पार्वती से जुड़ा है तीज पर्व, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर है साथियों? ऑप्शन आपका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीज पर्व का संबंध जो है शिव पार्वती से है। भगवान विष्णु की बात करें तो देव उठनी एकादशी से संबंध है इनका। भगवान गणेश की यदि बात करें तो गणेश चतुर्थी से है। और इसके बाद भगवान राम की बात करें तो रामनवमी से संबंध है। क्लियर है? आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है मकर संक्रांति किस
महीने में मनाई जाती है, तो ये जनवरी महीने में मनाई जाती है। ऑप्शन आपका एक बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि कभी 14 को मनाई जाती है तो कभी 15 जनवरी को मनाई जाती है, ये ध्यान रखिएगा। बाकी यहाँ पर बी ऑप्शन दिया गया है फरवरी, तो फरवरी में नहीं मनाई जाती है। मार्च में तो होली मनाई जाती है। अप्रैल में बैसाखी मनाई जाती है। तो हमारा जो सही होगा क्वेश्चन के अनुसार वो ऑप्शन ए होगा करेक्ट आंसर। यदि आपको जानकारी पसंद आई होगी तो वीडियो पर लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।